8. अर्श, ये कहानी है मंगला जोड़ी की। ओके। मंगला जोड़ी बेसिकली एक गांव है उड़ीसा में। उड़ीसा में आपने सुना होगा शायद एक चिल्का लेक करके बड़ी मशहूर एक तालाब है वहां पे, जहाँ पे वो आते हैं, क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह जहाँ आते हैं। जी जी। तो ये कहानी बेसिकली वहां की है। और मंगला जोड़ी में ऐसा बोला जाता है कि एक पेड़ है जिस पेड़ के बारे में मान्यता ये है गांव वालों की, ये पेड़ हॉन्टेड है। ओके। और आप ऐसा समझिए कि उस पेड़ के आसपास ऐसा लोग बोलते हैं कि रात के टाइम में उन्हें कोई स्पिरिट चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है। इनफैक्ट ये स्पिरिट उस पेड़ के आसपास गुजरने वाले लोगों को कई बार पोजेस भी कर लेती है। ओके। कहानियां यहां तक हैं कि लोग बोलते हैं कि ये स्पिरिट लोगों को, मान लो कोई अगर इंसान चलती गाड़ी में है, गाड़ी चला रहा है, तो उसको पोजेस करके कभी कभार स्टीयरिंग वगैरह जबरदस्ती घुमा देती है। तो ऐसे तकरीबन काफी एक्सीडेंट्स वगैरह भी इन्हीं वजहों से हुए हैं। मतलब इंसान को पोजेस करके घुमा देती है, ऐसा आपका कहना कुछ है? वैसा है कि अगर कोई इंसान गाड़ी चला रहा है तो उसको ड्राइवर के पोजेस किया और अचानक से गाड़ी घुमा दी, या कुछ अचानक से ब्रेक लगवा दिए, समथिंग कुछ करके वो गाड़ी के एक्सीडेंट करवा देती है। ये स्पिरिट ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं उस गांव में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब चीजें बढ़ जाती हैं और बच्चे, कई बार ऐसा हुआ कि एक आध बार की बच्चे पोजेस हुए घरों के अंदर, और वहां से बच्चे इस पेड़ के नीचे फिर बेहोश पाए गए। ओके, ये मतलब रियल घटना है वहां की? ये सब रियल घटनाएं, ये सब हो चुका है। जब इन सब चीजों के बाद गांव वाले त्रस्त हो गए तो उनमें से कुछ साहसी किस्म के लोगों ने ये फैसला किया कि वो उस पेड़ को काट देंगे। ओके, हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही खत्म कर देंगे। पेड़ को, हाँ, उस समस्या को जड़ सहित उसका जो है समाधान करेंगे, उस पेड़ को ही काट डालेंगे। और जी, ये फैसला करने के बस कुछ ही दिनों बाद हुआ ये कि जो गांव के कुछ लोग थे, जो भी 10-20 लोग होंगे, वो गए, उन्होंने पेड़ को काट डाला। ओके। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। ओके। इस पेड़ के कटने के बाद कुछ दिनों बाद ये हुआ कि उस गांव की एक लड़की पोजेस हुई। और उस लड़की ने इस पोजेशन के दौरान एक भविष्यवाणी करी कि जितने भी लोग शामिल थे उस काम में, तुमने मेरा घर उजाड़ा है, मुझे घर से बेघर किया है, तो जितने भी लोग शामिल थे उस हरकत में, पेड़ काटने वाली, मैं उन सब लोगों से बदला लूंगी एक एक करके, और देखना इस गांव में लाशों के अंबार लग जाएंगे। मतलब वो लड़की ने भविष्यवाणी, एज इन वो कुछ ऐसा भविष्यवक्ता थी, या फिर पोजेस होके उसने भविष्यवाणी करी? पोजेस होकर उसने ये तरीके से आप समझो धमकी दी, एक तरीके से आप समझो कि मतलब भविष्यवाणी तरीके से करी, उसकी चेतावनी दी कि इस तरीके से कुछ होने वाला। एंड बिलीव मी, कुछ टाइम बाद ऐसा वाकई में ये भविष्यवाणी सच होने लगी। एक एक करके अभी तक का वहां पे उस गांव में 7 लोग मर चुके हैं। मतलब अभी प्रेजेंट डेट तक का? जी, प्रेजेंट डेट तक का वहां पे 7 लोग मर चुके हैं। उस लड़के ने बोला था कि दशहरा से पहले इस गांव में 21 लाशें गिरेंगी। ये जो अपकमिंग दशहरा है उसकी बात कर रहे हैं? जी, तो दशहरा से पहले यहाँ पे 21 लाशें गिरेंगी और वहां पे अभी तक का 7 लोग मर चुके हैं। ओके। जो 7वां शख्स मरा था, कहते हैं कि वो खून की उल्टी करी उसने बहुत ज्यादा बेताशा जी, और उसी खून की उल्टी करते करते जो है वो सिधार गया, निकल लिया। मतलब ऐसा कोई पोजेस नहीं हुआ, बट वो खून की उल्टी करके मर गया। अब एग्जैक्टली शायद कोई एक आध पोजेस हुए भी, आई एम श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई पोजेस हुआ। वो अचानक से उन्हें तबीयत उनकी खराब हुई और खून की उल्टियां हुई, और खून की उल्टियां करते करते ही इंसान परलोक सिधार गया। ये जितने लोग मर रहे थे राहुल, 5, 6, 7 जितने भी आपने काउंटिंग बताई है, मुझे ये जानना है क्या सभी एक ही तरीके से मरे हैं, या फिर सबके मरने के जो तरीके हैं वो अलग हैं? इस बारे में अर्श क्लैरिटी नहीं, लेकिन सब मरे हैं तो शायद नेचुरल कॉजेस से ही मरे हैं मेरे ख्याल से। एक तो खून की उल्टी करके मरा है। ओके। एक मेरे ख्याल से और नोन है जिसका शायद से हार्ट अटैक हुआ है या ऐसा कुछ तो भी। अच्छा, मेन बात एक चीज और कि ये जो 7वां शख्स मरा है, इसने मरने से पहले अपनी बहन को ये बताया कि मुझे एक सफेद बिल्ली दिखाई दे रही है जो कि उस पेड़ के आसपास मंडरा रही है और उसको बार बार पलट के देख रही है। मतलब उस इंसान को देख रही है? उस इंसान को पलट के देख रही है, इन अ वे उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बुला रही है जी। इस किस्म की उसने बात बताई मरने से ठीक पहले। ओके। तो ये एक तरीके का ट्रॉमा, जो जितने भी वो पूरा गांव है एक तरीके से बड़े सदमे में है। उस गांव में अभी आजकल हालात ये हैं अर्श की शाम को 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं रहे हैं। ओके। ये हालात है वहां पे। तो ये एक स्टोरी थी जहां पे एक पेड़
पूरा पेड़ जो है बकायदा हॉन्टेड मान लिया गया कि हॉन्टेड ट्री है, हॉन्टेड ट्री। और एंड आई एम प्रीटी श्योर हर्ष की हम सभी ने अपने गांव में जितने भी लोग एक गांव से ताल्लुकात रखते हैं जी, आई एम प्रीटी श्योर उन लोगों ने कभी ना कभी ऐसे किसी न किसी एक पेड़ के बारे में जरूर सुना है जो कि लोगों का ऐसा मानना है कि ये हॉन्टेड है। बिल्कुल राहुल, मतलब बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पेड़ तो ठीक है, हॉन्टेड ट्रीज भी ठीक है। बहुत सारे लोग हॉन्टेड पेड़ की बात करते हैं कि ये हॉन्टेड, इसके अंदर चुड़ैल है या समथिंग ऐसा करके। लेकिन बहुत सारे राहुल ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि गांव में प्रथाएं भी होती हैं बड़ी अजीब अजीब तरह की, और वो प्रथाएं एसोसिएट होती हैं सीधा आत्माओं से, सीधा उनकी जो एंटिटीज हैं उनसे एसोसिएट होती हैं। ओके, ऐसा मानना है। अब देखिए, मैं बचपन से शुरू करना चाहूंगा। तो बचपन में राहुल होता क्या था कि मम्मी मुझे ना बहुत कम गांव ले जाती थी। तो मैं एक बार उनके गांव गया, तो वहां पर क्या एक बहुत बड़े हनुमान जी का मंदिर है बाय द वे। गांव आपका पूर्वांचल साइड में कहीं पे? जी जी, उधर ही साइड है जी। तो अब वहां पे क्या होता है, मैं क्या देखता हूँ कि मंदिर को बहुत माना जाता है। फिर आप ऐसे एक इमेजिन करो राहुल जी कि बहुत सारी हरियाली है चारों तरफ, बस एक पेड़ है जो बीच में सूखा है, आउट ऑफ नोवेयर। ओके, बड़ी अजीब तरीके से। अब सूखा है, मतलब मैंने पूछा ऐसे ही दीदी, मैंने कहा दीदी इस पे पत्ते क्यों नहीं आ रहे? अब छोटे थे उस समय हम जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस पे भूत रहता है इस वजह से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रहता होगा। तो उस समय तो इतना कोई इंटरेस्ट था भी नहीं मेरा कि भूत को पकड़ ही लेंगे हम। क्या एज होगी वैसे आपकी? 8-9 साल, इससे ज्यादा नहीं रही। 9-10 साल के आसपास। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ। खैर उसके 10-11 साल के बाद मैं जाता हूँ वापस से। तब तक मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया था, मैं जानने लगा था, चीजें समझने लगा था। बाय द वे सो सॉरी, लेकिन जस्ट बिकॉज़ की ऑडियंस थोड़ा आइडिया हो, आई थिंक ये शायद आपके लाइफ में तब हुआ था जब आपके बाबा की डेथ हुई थी। बाबा जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद आपको विजन्स आने शुरू हुए थे, तब आपका एक तरीके से इनिशिएशन हुआ था हाँ, सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल में। बिल्कुल। तो राहुल मैं जाता हूँ 11-12 साल बाद वापस। जी, शायद मैं 22-23 साल का रहा हूँगा उस समय पे। तो अब गांव बदल गया, थोड़ा सा रहन सहन बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो पेड़ आज भी वैसा ही था। मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा चलो हनुमान मंदिर चलते हैं, वो पेड़ भी देख लेंगे जो सूखा रहता था। एक होता ना कि दीदी से बातचीत कर, वैसा वाला फैसिनेशन एक। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा वहां से नहीं चलेंगे, पीछे वाले रास्ते से चलेंगे। वो रास्ता बंद है, ईंटों से बंद कर दिया गया है। मैंने कहा ईंट रखी, हट जाएगी, चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो बोली कि नहीं पीछे से ही चलेंगे, तुम्हें पेड़ देखना दूर से देख लेना। वो किसी का बगीचा था या रैंडम एक पेड़ उगा हुआ था खेतों के साइड में? गाँव में क्या होता है ना, बीच में रोड होती है, अगल बगल बगीचे होते हैं, सेम वैसे ही था, बगीचे में पेड़ होते हैं। तो रोड जो थी ना, उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि किसी का बगीचा था वो? हाँ, किसी का तो था वो प्रॉपर बगीचा। मतलब ऐसा जंगल टाइप का नहीं था? नहीं। उसके बाद फिर हम हनुमान जी की मूर्ति को देखे था। बचपन में मुझे डर लगता था हनुमान जी के मेरे ऊपर ना गिर जाए, बहुत बड़ी सी मूर्ति है। बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो मैंने दूर से देखा तो वो पेड़ अजीब सा लग रहा था, और उस पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ था। ऐसा आपको विजन आया या ऐसा वाकई में था? हेलुसिनेट हुआ। मैं वापस से घूम के दीदी से बोलता हूँ कि दीदी वहां पे तो बच्चा बैठा हुआ है। वो कहती है वो बच्चा नहीं, वो सकरा है। अब मैंने कहा कि सकरा मतलब? कहती वहां पे कोई नहीं। दीदी को भी दिखाई दे रहा था? नहीं, दीदी कह रही वहां पे कोई नहीं है, वो जो तुम्हें दिख रहा है वो सकरा है। ओके। मैंने कहा ये सकरा क्या होता है? इसे गांव में क्या है ना कि अलग अलग भूतों को अलग अलग नाम दे देते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंगली नाम देते हैं उसका। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं घर जाने तक। घर पहुंचने के बाद उन्होंने मुझको बताया कि ये मतलब एक भूत होता है, एक प्रेत होता है, जो उस पेड़ पे रहता है कंटिन्यू, जिसके हाथ पैर एकदम पतले होते हैं राहुल, और जो चेहरा होता है वो एक हाथ के बराबर बड़ा होता है, इतना बड़ा उसका मुंह होता है, और बाल एकदम घुंघराले से और ऐसे ऐसे। मैंने कहा आपने कभी देखा है? उन्होंने कहा एक दिन ऐसे ही रात को हम लोग जा रहे थे तो वहां पे गुजरता हुआ कोई दिखा, बहुत सारे लोगों को उसी ने मारा है। अच्छा, मारा ही है उसको? मैंने कहा मारा कैसे है? तो उन्होंने बोला कि जो भी उस रास्ते से गुजरता है या उस पेड़ को रात में घूरता है, कंटिन्यू घूरता है, ऐसे तो राह चलते नजर पड़ जाए इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंटिन्यू उसको कोई घूर रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि सकरा जो ईंटें लगे होते हैं ना रोड पे, उन ईंटों को हटा के आता है और इंसान के बाल खींचकर उस पेड़ के पास ले जाके उसे पत्थरों से पीट पीट के मार देता है। पत्थरों से पीट पीट के मारता है? समहाउ पत्थरों से पीट के मार देता है। बड़ी ब्रूटल डेथ होती है उसकी, कुल मिला के ऐसा है। तो मतलब उस गांव में उस पेड़ के नीचे कभी ऐसी कुछ लाशें मिली हैं
बहुत बार पत्थरों से मारी गई हैं, बहुत बार, मतलब जिनका निशान वगैरह हैं वहां पे, जिनका सर एकदम क्रश है पूरी तरीके से, जिनका स्कल एकदम क्रश हो चुका है, वैसा बोल रहे हैं। तो मतलब अब घर में हम थोड़ा और ज्यादा बातें करने लगे, तो जो मौसी है मैंने उनसे पूछा कि क्या है, वो बोली उसके बारे में बात मत करो वरना वो आ जाएगा। ऐसा ये वो मुझे स्त्री वाला कॉन्सेप्ट एकदम लगने लगा कि भैया बात करेंगे तो आ ही जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। राइट, थोड़ा तो प्रैक्टिकल एक चीज होती है। अब गांव में क्या है, अंधविश्वास राहुल बहुत होता है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते उस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो उनका सालों का बिलीव होता है, आप एक दिन में नहीं खत्म कर सकते। तो मैंने मौसी से पूछा एक पर्सनली बैठा के कि मैं ये ऐसा ऐसा चीजें करता हूँ, रिसर्च के लिए ही सही, मुझे कहानी तो बता दो। तो उन्होंने जो बताया राहुल, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उन्होंने बोला कि एक दिन वो सुबह उठती हैं घर का काम वाम करने के लिए, वो जाती हैं सफाई वफाई कर रही होती हैं, तो देखती क्या है कि एक औरत, जो नवविवाहित औरत होती है, अपनी शादी के ठीक एक दिन बाद से, उसकी शादी पास में ही हुई होती है कहीं पे, वो दौड़ते हुए जा रही होती है उस पेड़ की तरफ। उसके पूरे मुंह में सिंदूर भरा है, आंखें एकदम खुली हुई हैं और हाथ सामने की ओर है, मतलब उसको किसी को सिंदूर लगाना है ऐसा करके। मौसी देखती हैं ये पूरा नजारा, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और वो औरत सीधा जाकर उस पेड़ के पास सर पटक के मर जाती है वहीं पे, आउट ऑफ नोवेयर। आपने बोला कि उसके मुंह में सिंदूर भरा हुआ है या उसके मुंह में सिंदूर लगा हुआ है? नहीं, पूरा भरा हुआ है सिंदूर, उसके मुंह के अंदर। मुंह के अंदर भरा हुआ है। क्या सिंदूर अगर आपके गले में अटक जाए तो आपकी मौत हो सकती है? राइट, नहीं, आपकी आवाज जा सकती है, आवाज जा सकती है। हाँ, अगर ज्यादा देर तक जबान पे रहा तो आवाज जा सकती है। तो उसके बाद फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि केवल ऐसे मौतें हो रही। अच्छा, मौतें भी बड़ी अलग अलग तरीके से हो रही हैं। उन्होंने बोला कि एक आंटी थी, गुड्डन गुड्डन बोलते थे उनको, तो चाची चाची बोलते थे, तो बड़ी दबंग टाइप की थी। तो उन्होंने एक दिन उस पेड़ पे मतलब ऐसी अद्धा फेंक के मार दिया, एक आधा ईंटा था उसको फेंक के मार दिया, वहां पे उसको अद्धा बोलते थे। तो मारने के बाद अगले दिन राहुल क्या हुआ कि वो जो आंटी थी वो उस पेड़ के ऊपर बैठी मिली, उस पेड़ के ऊपर बैठी मिली, जिंदा बैठी थी, और वो कहती यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। अच्छा, इतना ज्यादा खौफ कि उनके परिवार से भी कोई जा नहीं रहा है, उस सकरे के रास्ते को पार कर ही नहीं रहा है। लोग कह रहे जो उसके पार जाएगा उसकी मौत निश्चित है, तो कोई नहीं पार कर रहा है। मौसी बता रही थी एक बार ऐसा केस हुआ था। फिर क्या हुआ उसका, तो बोली कि वो बिना खाए पिए वहीं पे चिल्लाती रही कि खाना दे दो, खाना दे दो। वहीं पे वो मर गई, वो उस पेड़ से नीचे ही नहीं उतरी, उसी पे बैठी रही वो कंटिन्यू। और एक दिन सुबह उसकी बॉडी नीचे गिरी मिली। फिर गांव के करीब 17-18 लोग एक साथ मिलकर जाते हैं, बॉडी को लेके आते हैं ताकि उनको कुछ हो ना, और ये ख्याल रखा जाता है कि पेड़ को छुए ना, क्योंकि पेड़ को छू लिया तो दिक्कत है, ऐसा करके। मतलब आप उस पेड़ के आसपास से गुजरोगे तो इतनी शायद दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस पेड़ के फिजिकल संपर्क पे आते हो तब ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। खैर, मैंने इतनी सारी कहानियां सुनी मौसी से, मैंने कहा देखो यार, ये तो 90% मुझे फेक ही लग रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा किलर होगा, कोई हत्यारा होगा जो लोगों को खींच के ले जाता है, मार के चला आता है। जो चाची थी जिनकी लाश मिली वहां पे, तो उनकी लाश किस हालात में मिली? मतलब उनकी लाश वाज ओके या स्कल वगैरह क्रश था? नहीं, स्कल तो मुंह फटा हुआ था पूरा, क्योंकि मुंह के बल गिरी थी। हाँ, मुंह के बल गिरी थी वो। ऊपर पेड़, ऊंचा पेड़ था। हाँ, ऊंचा पेड़ था, ऊंचे से, और चढ़ी कैसे ये भी किसी को नहीं पता, चढ़ना भी पॉसिबल नहीं है उस पे, तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और बड़ा आम सा पेड़ है वो, ऐसा कोई हैवी पेड़ नहीं है कि उसको काटा ना जा सके। काटा जा सकता है लेकिन काटा नहीं जाता है उसको। देन इसके बाद मैं जब जा रहा था उस गांव से, तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा ऐसा करते। अच्छा, उस समय क्यूरियोसिटी बहुत होती थी, तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया ईंटा का और उस पे फेंक के मार दिया, उस पेड़ पे जोर से। मतलब गली क्रॉस नहीं करी मैंने, वहीं से फेंक के मार दिया। खैर, मैं बच के आ गया, मुझे कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो, अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो लोग खाना वाना रख के चले आते हैं। मतलब एक हफ्ते का पूरा खाना आप सोच रहे हैं एक इंसान के लिए रख के चले आना। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई इंसान है जो अभी भी ये सब जो हरकतें हैं वो कर रहा है। तो गांव वाले जो है वो खाना रख के चले आते हैं वहां पे, ताकि वो कुछ करे ना। और एक्चुअली में कुछ नहीं होता, सुबह शाम दोपहर का खाना रख के आते हैं, और बड़ी सरप्राइजिंगली तरीके से कोई ले भी जाता है उसको। अब कोई रहेगा नहीं, डर के मारे कोई जाएगा नहीं, देखेगा तो कोई तो ले ही जाएगा ना उसको। बड़ी सी बात है। खाना वहाँ पड़े पड़े सड़ रहा है या कोई वहां फिजिकली आ रहा है? नहीं, फिजिकली आ रहा है, चला जा रहा है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि कोई सकरा आता है और सकरा उठा के खाना लेके चला जाता है। सकरा मतलब आप उस प्रेत की बात कर रहे हैं, उस प्रेत की बात कर रहे हैं, उस एंटिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एंटिटी को भूख की जरूरत नहीं होती है। एग्जैक्टली, तो वो आई मीन फिजिकली खाना लेके क्यों? आई थिंक वो
सड़ जाएगा प्रॉब्ली, तो आप एक बार की बोल भी सकते हो कि उसने ग्रहण किया, ग्रहण कर लिया एक तरीके से, या कोई और जंगली सुअर आके उसको ग्रहण कर ले तो एक बार को हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो 90% अभी जब भी फोन आता है मेरे पास तो मैं यही कहता हूँ कि अभी भी सकरा आता है कि नहीं आपके पास, तो वो मजाक मजाक में टाल देती हैं। तो इस तरीके से मतलब हॉन्टेड पेड़ की कहानी तो बहुत ज्यादा प्रचलित है अलग अलग जगह पे। इवन हम लोग अभी जब कश्मीर की बात कर रहे थे राहुल, तो जी बिल्कुल। अर्श, कश्मीर से पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा डाउन साउथ केरला में। तो केरला की एक स्टोरी है एंड आई रियली थॉट कि यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग, अगर पेड़ों की बात हो रही है और हॉन्टेड स्पिरिट्स की बात हो रही, ये एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है, बड़ा नोन किस्सा है। ये किस्सा है वायनाड का। ओके। केरला में वायनाड, आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा अर्श, की बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। और ये कहानी इट गोज बैक टू द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में। तो कहा यह जाता है कि वायनाड जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था मेन स्ट्रीम केरला से जी। तो जमाने के एक जो इंग्लिश ऑफिसर जो वहां गवर्नर वगैरह रहे होंगे, उन्होंने यार फैसला किया कि मैं मेन स्ट्रीम मेनलैंड केरला से जोड़ूंगा वायनाड को, क्योंकि वायनाड इतना खूबसूरत है। प्रॉब्ली हम लोग इसको एज अ हिल स्टेशन या एज अ टूरिस्ट प्लेस हम लोग उसको डेवलप करेंगे। तो उसने जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो ढूंढने की उसने मुहिम शुरू करी जी। और इसमें उसकी मदद करी एक लोकल बंदे ने जिसका नाम था करीन टंडन। ओके। मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि मैं उसका नाम गलत मिस प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, तो मैं ईज ऑफ टॉकिंग के लिए करीन उसको बुलाऊंगा, करीन जी को, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ। तो करीन जी की जो है उसने मदद ली। और जब करीन जी, जो कि लोकल एक ट्राइब्समैन थे, ट्राइबल थे, उन्होंने जो पूरा उनको जब रास्ता बता दिया, तो उसके बाद इस अंग्रेज ऑफिसर ने करीन जी को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। ओके। और उसके बाद जो आउट ऑफ नोवेयर हत्या कर दी, मतलब कोई मोटिव नहीं? नोवेयर मोटिव सिंपली सिर्फ इतना था कि मतलब इसका जो पूरा क्लेम, जो पूरा क्रेडिट है उसको मिले। आई मीन ये अंग्रेजों में एक बड़ा फैसिनेशन रहता है ना इस बात का कि मेरा नाम और मेरे नाम पे एक वो होगा, जी। मेरे नाम से जाना जाएगा, मेरा वर्चस्व होगा। जैसे कोलंबस थे, वो इंडिया ढूंढने अमेरिका चले गए। वास्को ड गामा जो कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने करी। बहरहाल तो कुल मिला ये कि उन्होंने इसको गोली मार दी करीन जी को। ओके। और फिर वो वहां से पूरी रोड बना दी जी। उसके बाद क्या हुआ कि उस रोड में एक आई थिंक थमारासेरी घाट करके थमसरी घाट एक इलाका आता है जी। तो वहां पे कहते हैं कि करीन जी की आत्मा जो है, स्पिरिट, वहां पे आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करने लगी। आने जाने वाले राहगीरों को पोजेस कर लिए, कभी उनको कुछ और तरीकों से परेशान करे जी। जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब एक जानकार किस्म के पंडित जी को बुलाया गया और उनसे आग्रह किया गया कि भैया बचाइए। तो पंडित जी ने क्या किया कि उन्होंने करीन जी की आत्मा को एक पेड़ के साथ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बारे में मुझे आपसे सवाल करना है। उन्होंने पेड़ में आई थिंक करीन जी की आत्मा को उनके हिसाब से बांध दिया। बांधने के लिए उन्होंने चेन का इस्तेमाल किया और वो, अच्छा, वो चेन अभिमंत्रित होगी बाय द वे, ऐसा आई एम प्रीटी श्योर वो चेन अभिमंत्रित होगी या कोई ना कोई उसमें मंत्र तंत्र का इस्तेमाल किया गया होगा और उस पेड़ पे उनकी आत्मा को बांध दिया। और आज तक लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा जो है करीन जी की उस पेड़ के साथ बंधी हुई है। और एक और चीज बड़ी फैसिनेटिंग है कि जैसे जैसे पेड़ बढ़ रहा है वैसे वैसे उस चेन का अपेरेंटली साइज भी बढ़ रहा है। तो मतलब वो टाइट नहीं हो रही है, ओके, वो उसी कैपेसिटी में बंधी हुई है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज और एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जो वायनाड में क्या पूरी इंडिया में बड़ा मशहूर है, थमारासेरी घाट के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में जी। तो जब ये मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि जो मुंजिया वाला जो हम लोगों ने केस डिस्कस किया था, जिसमें आई थिंक मोर और लेस, अगर किसी ने मुंजिया ना देखी हो तो आई एम स्पॉयलर्स अलर्ट, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होता है कि एक मुंजा को एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है और मतलब बांधा नहीं जाता राहुल, ऐसा कहते हैं कि जो मुंजा की अस्थियां हैं वो उस पेड़ के नीचे गड़ी होती हैं, ऐसा कुल मिला के वो उसको वहां पे एक तरीके से नजरबंद कर दिया जाता है उस पेड़ पे। जी, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जी राहुल जी, ये जो प्रतिबंधित करना है आत्माओं को पेड़ से बांधना का जो एक प्रोसीजर है ना, ये एक्चुअली में रियल होता है। ओके, ये मैं यही पूछना चाहता था, क्या ये एक एक्चुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है? हाँ बिल्कुल है। मतलब मैंने आपको देखिए मुंजा में भी बताया है कि वहां पर एक
पेड़ के नीचे एक अस्थियों को गाड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पेड़ों की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनका जो जीवत्व होता है वो ज्यादा होता है आम इंसानों से, ऐसा कहते हैं। ऑब्वियसली, बट नेचुरली, हाँ। तो ये नेचुरल है, तो उसमें हम किसी भी तरह की चीजों को कैद कर सकते हैं। इवन इन मुंजा मूवी, मतलब ऐसा आप देखेंगे एंड में क्या होगा कि वो मुंजा अंदर जा रहा है, राइट, पेड़ के अंदर चला जाता है। हमने साथ में देखी थी शायद मूवी, राइट। तो मतलब पेड़ों के अंदर अभिमंत्रित करके कैद करना ये बहुत पुरानी ऋषि परंपरा है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये होता चला आया है। इवन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं राहुल, जो बड़े बड़े प्रेतों को, जो प्रेत किसी से काबू नहीं होते हैं जी, उनको उनका घर देने का वादा करते हैं। उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जगह रख दूंगा, पर तुम्हें मेरे काम करने होंगे। अच्छा, कभी कभी आत्माओं को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक ये भी सिनेरियो है। उन्हें भी कहीं एक घर चाहिए होता है रहने के लिए, एक स्थान चाहिए होता है। कुछ ऐसे मतलब तांत्रिक होते हैं जो प्रेतों को पकड़ के स्पेसिफिक लाते हैं और किसी पेड़ में बांध देते हैं और कहते हैं कि इस समय पर मेरा काम करो और ये तुम्हारा जो समय होगा ये तुम्हारे लिए होगा, ये फ्री होगा। वो इस तरीके से भी काम करते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा ये जो एक पूरा सिनेरियो होता है ना, तांत्रिकों को पकड़ना फिर आत्माओं को उसमें डाल देना, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आत्माएं होती, बुरी आत्माएं होती हैं, यदि आप एक सात्विक तरीका भी सीख लें तो उससे आप पेड़ के अंदर उसे डाल सकते हैं बहुत आसानी से। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, आप खुद भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं काफी हद तक बन भी गया हूँ। बिल्कुल, मतलब ये एक विल पावर होती है। मतलब इस विल पावर में बेसिकली क्या होता है कि कई सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो घर में अपने हवन कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, उनका हवन भी सक्सेसफुल हो जाता है। स्वसिद्ध साधक बेसिकली ऐसा करके। तो अब सिनेरियो ये होता है ना राहुल कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक सात्विक प्रोसीजर, सनातन के प्रोसीजर्स को भी फॉलो कर रहे हैं तो भी ऐसा कहते हैं ना कि अब जैसे बरगद का पेड़ है तो बरगदाही क्यों होती है, पूजा होती है बरगद के पेड़ की, राइट जी। तो कोई भी चीज पवित्र या अपवित्र हम खुद बनाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। यदि आप पेड़ एक हॉन्टेड है तो आप उसी पेड़ को पवित्र भी कर सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। अर्श, केस जो आपने बताया मुझे, ये तो मुझे कुछ वैसा लग रहा था जैसे शायद जो हम लोग एक एपिसोड में बात कर चुके हैं, एक छलावा टाइप का, या आप कह लो एक माया जाल, या आप कह लो एक इंद्रजाल टाइप का। अब इंद्रजाल, माया जाल, और जब हम इसकी बातें करते हैं राहुल, तो जितना ब्रूटल ये केस था उससे कई गुना ब्रूटल इंद्रजाल या माया जाल होते हैं, क्योंकि इंद्रजाल में सिर्फ एक ही तंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि इंद्रजाल करीबन 5 से 6 अलग अलग उच्च कुल के तंत्रों का मिश्रण होता है।